नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एस्पिराइट एग्रो लिमिटेड के बारे में। लगातार गिरावट, लगातार गिरावट। आप गिरावट में यही बात सोच रहे हो दोस्तों मन में, मेरा लॉस हो रहा है, मैं एग्जिट कर जाऊं, मैं एग्जिट कर जाऊं। बस आपके घुमा फिरा के बात मन में यही आ रही है बार बार कि यार इस कंपनी ने लॉस करवा दिया है, मैं एग्जिट कर जाऊं। देखो, एक बात तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले बोल दूं आपको, ना मैं आपको सब्सक्राइब करने बोलूंगा, ना वीडियो लाइक करने बोलूंगा। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। अगर कंपनी में डेली बेस पे गिरावट हो रही है तो आप बार बार डर रहे हो, मेरा लॉस हो रहा है, मेरा लॉस। मैं यही बात कहूंगा आपको, फर्स्ट में गिरावट से डरो मत। कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे को मैं बर्बाद हो गया हूं, मेरा लॉस हो रहा है, मैं क्या करूं। देखो, एक बात आप ध्यान सुनना। अगर कंपनी आज रिसेंटली 15 पे थी, कंपनी 15 से 1 पे आ गई, लेकिन अगर मैं 1 साल की बात करूंगा, देखो, जब कंपनी थी ना 5 रुपए पे, तो 5 के बाद कंपनी गई 16 पे। तब क्या बोल रहे थे आप यहाँ पे? मुझे पता है, अरे यार ये कंपनी अच्छी कंपनी है, अच्छी ग्रोथ करवा रही कंपनी आ रही है, ये कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी ढूंढने पर हमको। ये बात बोली आपने। अब आप आज क्या बोल रहे हो? जब लॉस हुआ ना आपका, तो आप क्या बोल रहे हो? अरे यार ये कंपनी खराब है यार, मेरा लॉस करवा रही है कंपनी, मैं एग्जिट कर जाऊं, एग्जिट कर जाऊं। देखो, ऐसी गलती मत करना। ये आपके पास एक मौका है दोस्तों, बात ध्यान सुनना। ये आपको यहाँ पे एक मौका मिला है। अगर ये मौका आपको हाथ से निकाल दिया आपने अगर, तो फिर आपको एस्पिराइट एग्रो लिमिटेड बार बार मौका नहीं देगा ये कंपनी। क्योंकि देखो, कुछ लोग ऐसे भी है जो बोल रहे हैं कि यार ये कंपनी खराब है। तो मैंने आपको बोल ही दिया, बात पूरी समझा दी है मैंने। एक दिन लॉस हो गया आपका, तो आपने बात बदल दी कि यार कंपनी खराब है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। जब कंपनी आपको प्रॉफिट करवाई थी, आप क्या बोल रहे हो? अरे यार ये कंपनी अच्छी, मैंने आपको पहले बोल ही दिया वीडियो शुरू करने पहले ऐसी बात। तो अब जिन जिन का लॉस हो रहा है, उनको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि देखो, ना तो मैंने आपको बाय सेल होल्ड की बोला है, ना मैंने कभी आपको रिकमेंडेशन दी है। सिर्फ एक पॉइंट आप ध्यान सुन लो यहाँ पे, वेट करो, बस। वेट, WAIT, बस वेट करो। यकीन मान दोस्तों, ये कंपनी बहुत जल्द मार्केट में यूटर्न लेगी। ये बात आप बिल्कुल मत भूलना। बीते 30 सितंबर को कंपनी मोस्ट एक्टिव स्टॉक की लिस्ट में चली थी यहाँ पे। तो अब देखो, इसमें काफी इन्वेस्टर का लॉस हो रहा है। काफी इन्वेस्टर ऐसे भी है जो 2021 में लेके बैठे हैं, 20 में, 21, 22, 23, 24 तक लेके बैठे। देखो, ठीक है, मैं मान रहा हूँ लॉस हो रहा है कंपनी में, लेकिन आपको क्या करना चाहिए अभी पे? वेट करना चाहिए ना। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं यहाँ पे। ये बात भली भांति आप भी जानते हो, ये बात भली भांति मैं भी जानता हूँ। आपके पास अभी कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं है यहाँ पे वेट करने के अलावा। बस आपको वेट करना पड़ेगा, बस। अब जो जो लोग का लॉस हो रहा है, मैंने आपको क्या बोला? वेट का बोला ना। तो वेट कर सकते हो आप यहाँ पे। मौका या धोखा, ये भी कमेंट आया था मेरे पास। देखो, मौका है। जितनी कंपनी एलसी में जाए ना जाने दो, क्योंकि देखो कम बैक तो करना है कंपनी को। आप 5 ईयर देख लो पहले एक बार, थी कहाँ पे? 0.29 पैसे पे थी ना, 30 पैसे पे, 19 पैसे पे, 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए। जब कंपनी में लगा ना अपर सर्किट, सीधी कंपनी कहाँ गई? 15 रुपए, सॉरी 40 रुपए। सोचो 1 मिनट के लिए आप यहाँ पे, ऐसी कंपनी आपको मिलेगी? एक टाइम कंपनी 20 पैसे पे थी, अगले कंपनी 1 साल के अंदर कंपनी कहाँ पहुंच गई? मतलब आपको कंपनी ने 17,770% का रिटर्न दिया है यहाँ पे। मतलब मैंने क्या बोला? ऐसी कंपनी आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बोल दिया था आपको यहाँ पे, ये समय है आपके पास दोस्तों। ये आपको एक समय मिला है। इससे बेहतर कंपनी मैंने आपको पहले बोल ही दिया है, नहीं मिलेगी। जब कंपनी कोविड में थे ना, कोविड लिस्ट 21 में हुई थी ये कंपनी, 0.17 पैसे। फिर एक बार कंपनी कहाँ गई थी? 1.5 रुपए पे। फिर 0.30 पैसे, 20 पैसे पे कंपनी चली थी यहाँ पे।
19 पैसे पे, 18 पैसे पे। ये टाइम फ्रेम दिया कंपनी ने 3 साल 2 साल। लेकिन जब कंपनी में लगा ना अपर सर्किट, तो इस कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए हैं। सीधा आपको 17,780% का रिटर्न मिला यहाँ पे, यानी कि उम्मीद से बढ़ के रिटर्न कंपनी ने आपको दिया है। दोस्तों, मैं तो आपको लास्ट में यही कहूंगा, कंपनी सही है, अच्छी कंपनी है। अगर गिरावट हो रही है तो गिरावट को देख के आप अंदाजा मत लगाओ कंपनी खराब है, क्योंकि बीता रिकॉर्ड कंपनी का मजबूत है, ये बात बोलना पड़ेगा। एक बार कंपनी 40 पे गई थी ना, उसके बाद फिर कंपनी ने कोशिश की थी कमबैक की, यहाँ पे देख लो 5-6 पे आ गई थी ना, 6 से फिर कमबैक किया ना, फिर 150% की रिकवरी करवा दी है। फिर कहाँ गई कंपनी दिसंबर 2024 में, 17 दिसंबर को 16 रुपए पे। लेकिन उसके बाद कंपनी पीछे पलट के नहीं गई है। 16 रुपए की कंपनी आज 1 रुपए ट्रेड कर रही है। ये एक बहुत मतलब एक दुख की बात है कि यार इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद, इतनी अच्छी कंपनी होने के बावजूद आज कंपनी 1 रुपए ट्रेड कर रही है। इसमें गलती किसकी है? कंपनी की, ना मैनेजमेंट की, ना आपकी, मार्केट की भी है इसमें, क्योंकि मार्केट की स्थिति काफी खराब हो गई थी बीच बीच में। दोस्तों, मैं तो आपको लास्ट में यही कहूंगा, अगर एसपी राइट एग्रो लिमिटेड का स्टॉक पड़ा है आपके पास, तो आपको कंपनी को समय देना चाहिए। ये बात आप अगर भूल गए, याद दिला दूं मैं आपको यहाँ पे, समय अगर है आपके पास तो कंपनी को समय देना चाहिए आपको। यहाँ पे बीते 30 सितंबर को कंपनी में गिरावट हुई थी 4.5% की। अब आज गिरावट नहीं हुई है, 5 डे देख लो आप। यहाँ पे तेजी आई थी एक बार, गिरावट गिरावट गिरावट। 1 मंथ का देख लो आप, यहाँ पे गिरावट तेजी, फिर डबल गिरावट, फिर तेजी, फिर मुझे लग रहा है इसका रिकॉर्ड तोड़ सकती है इस बार। यहाँ पे देख लो, 1.24 से कंपनी 1.8 पे आ गई। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, अब 1 2 3 दिन हो चुके हैं, अभी 4 दिन और बाकी है यहाँ पे एलसी का। अगर 4 दिन और आती है कंपनी में गिरावट, तो ये कंपनी बहुत जल्द हो सकता है कि 52 वीक लो का रिकॉर्ड एक बार बना सकती है फिर से 0.90 पैसे का। क्योंकि आज भी इन्वेस्टर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि यार एस्पिराइट एग्रो लिमिटेड ने लॉस करवाया है, लॉस करवाया है। तो देखो, लॉस करवाया बात मान रहा हूं मैं, ये बात मैं खुद आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि लॉस करवाया कंपनी ने। क्योंकि देखो, कहाँ एक टाइम कंपनी 15-16 पे चल रही थी, आज कंपनी कहाँ पे आ गई यहाँ पे। तो ये लॉस बहुत बड़ा है आपके लिए यहाँ पे। दोस्तों, ये लॉस कोई छोटा बड़ा लॉस नहीं, ये बहुत बड़ा लॉस है यहाँ पे। मैंने क्या बोला आपको, आपको वेट करना चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा आपको दूसरा ऑप्शन आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। जितना हो सके आपको टाइम देना चाहिए कंपनी को। लॉस रिकवर हो जाएगा यहाँ पे, इस बात की एग्री कर रहा हूँ मैं कि लॉस रिकवर हो जाएगा यहाँ पे। बस आपको देना पड़ा टाइम यहाँ पे। अब कंपनी के ऊपर वॉल्यूम मैंने दिखाई दिया आपको यहाँ पे, शायद वॉल्यूम दिखाया, वॉल्यूम देख लो आप यहाँ पे, कल का देख लो कितनी गिरावट वॉल्यूम में। एक टाइम पे वॉल्यूम कितना हो रहा था वॉल्यूम, आज वॉल्यूम कहाँ पे आ गया कंपनी का? 40 लाख 50 लाख पे। एक टाइम करोड़ों में वॉल्यूम हो रहा था कंपनी का। सब कुछ है गिरावट की रीजन यहाँ पे। गिरावट आई कंपनी में, सीधा इतना डाउन वॉल्यूम आ गया कंपनी का। मैं दोस्तों आज आपको फिर बोल रहा हूं, अगर समय है आपके पास तो कहीं ना कहीं आपको कंपनी को समय देना चाहिए यहाँ पे दोस्तों। यकीन मानो, ये कंपनी रिटर्न करेगी, कमबैक करेगी, लेकिन बस टाइम लग सकता है यहाँ पे। बस क्या लगेगा? टाइम। जिन जिनको लगता है कंपनी बोनस देगी, तो बोनस आप मेरे हिसाब से दोस्तों भूल जाना सही है। आपको, आपके लिए बोनस भूल जाना ही सही है। एक और अपडेट है कंपनी के ऊपर, ट्रेडिंग विंडो क्लोज की। कब की अपडेट है? 29 सितंबर की अपडेट है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी यहाँ पे दोस्तों। ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दिए कंपनी की। ये एक कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है। क्योंकि देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे लिए ट्रेडिंग बंद, देखो आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग बंद हुई कंपनी की। किसके लिए? सीईओ, एमडी, चेयरमैन, मैनेजर, बड़े बड़ी पोस्ट पे जो भी मैनेजमेंट काम कर रहा है अंदर, उनके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग क्लोज हो गई है। इससे दोस्तों क्या होता है, जब कंपनी का रिजल्ट अभी होता है ना, उससे पहले लोगों को लग जाता है कि अभी कंपनी का रिजल्ट ऐसा है, खराब है, तो दोस्तों कुछ लोग इस पे एग्जिट कर जाते हैं, कुछ एंट्री ले लेते हैं यहाँ पे। रिजल्ट सही है तो कुछ कम प्राइस में लेके दोस्तों बड़ी प्राइस में सेल कर देते हैं। इनको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग।
तो इंसाइडर ट्रेडिंग कंपनी ने क्लोज कर दी है, यानी कि ट्रेडिंग बंद कर दी है कंपनी ने। अब इसका असर क्या पड़ेगा? देखो, इसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। ये किसका पड़ेगा? जो अंदर अंदर दोस्तों बाइंग सेलिंग करते हैं बड़ी बड़ी मात्रा में, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में, उनके लिए कंपनी ने इंसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है। बस कल की अपडेट यही थी। बाकी आपको इस कंपनी को आजकल की कोई अपडेट देखने को नहीं मिली है। कंपनी की अभी रिसेंटली 27 सितंबर को मीटिंग होनी थी, वो कैंसिल हो गई यहाँ पे कंपनी की। तो देखते हैं कंपनी फ्यूचर में क्या प्लान करती है यहाँ पे। अगर ये गिरावट चलेगी कंपनी की कल वाली, तो ये कंपनी मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द 52 वीक का लो का रिकॉर्ड नया बना सकती है, ₹1 का पहले तो, फिर एक का टूटने के बाद फिर बनेगा 90 पैसे के आसपास का, यही माहौल चलेगा। लेकिन अगर यहाँ से कमबैक करेगा तो दोस्तों आपके लिए काफी बड़ी अपडेट मिल सकती है आपको, क्योंकि देखो आज भी दोस्तों कंपनी बोल रही है बोनस का अपडेट लेके आएंगे हम, मतलब कंपनी क्लियर नहीं बोला है कि बोनस देंगे नहीं देंगे, मतलब दे सकती है। एक एग्जाम्पल के लिए कंपनी आपको बोनस दे सकती है, लेकिन अभी कंपनी की तरफ से कोई भी हमको ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला है। मैं तो आपको लास्ट में यही कहूंगा दोस्तों, ऑल ओवर ठीक कंपनी है, अच्छा कारोबार है कंपनी का, अच्छा बिजनेस कंपनी का चल रहा है यहाँ पे। आप चाहो तो कंपनी में देख सकते हो, अपडेट यही थी यहाँ पे, पूरा एक पेज के अंदर दे दी अपडेट कंपनी ने कि हम अपना सितंबर मंथ का रिजल्ट पब्लिश करेंगे बहुत जल्द यहाँ पे। इसके लिए हम अपनी मीटिंग करेंगे। मीटिंग में कंपनी ने हम अपने ट्रेड विंडो क्लोज करेंगे 1 अक्टूबर से 48 घंटे के लिए हम। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है कंपनी का, क्योंकि देखो बहुत जल्द कंपनी अपना Q2 का रिजल्ट लेके आएगी यहाँ पे, Q2 का रिजल्ट लेके आएगी यहाँ पे। रिजल्ट से पहले कंपनी ने अपनी इंसर्ट ट्रेड विंडो क्लोज कर दी है यहाँ पे। बस आजकल की अपडेट आपको देखने को यही मिल रही है। बाकी आजकल में कंपनी ने बोनस की कोई बात नहीं छेड़ी है। अगर छेड़ती है दोस्तों, बोनस की बात होती है कंपनी के ऊपर के मैनेजमेंट में या कहीं बाहर, तो मैं आपको सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा दोस्तों यहाँ पे। आप उसकी चिंता बिल्कुल भी आप मत करो। मैं तो लास्ट में यही कहूंगा, सब समय समय की बात है दोस्तों।